हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दिल की बात। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा होगा। और अगर सब कुछ सही नहीं भी चल रहा तो दुआ करती हूँ कि आप लोगों के लिए आसानियाँ हों और सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम्स, सीआईज़, एग्ज़ाम स्ट्रेस और इस सब के बारे में। वैसे टाइटल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी हाँ, मैंने कहा बता दूँ। तो उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने इस सीरीज़ का एक नाम रख दिया जो कि है दिल की बात। तो जब तक मेरा दिल करेगा तो मैं दिल की बात के एपिसोड्स बनाती रहूँगी। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ या किसी चीज़ पे बात करूँ तो वो भी आप लोग मुझे बता दें, तो मैं ज़रूर बनाऊँगी इंशाल्लाह। तो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं एग्ज़ाम्स वगैरह के बारे में। जैसे कि अभी एग्ज़ाम्स आ भी रहे हैं, जैसे सीआईज़ करीब हैं, मैट्रिक एग्ज़ाम्स, एफएससी के एग्ज़ाम्स सारे करीब हैं। मेरी ना जो ऑडियंस है ना वो मोस्टली स्टूडेंट्स ही हैं, तो ऑब्वियसली सबके एग्ज़ाम्स आते होंगे। तो मैंने सोचा कि इस बारे में कोई वीडियो बनाई जाए। मैंने इंस्टा पे बात की थी इसके बारे में। मैंने इंस्टा पे एक स्टोरी लगाई थी, उसमें मैंने आप लोगों से पूछा था अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं इसके रिलेटेड तो मुझसे पूछें। लेकिन उस वक्त मुझे किसी ने सीरियस ही नहीं लिया, मुझे किसी आप लोगों ने कोई सीरियस सवाल ही नहीं पूछे। सब ने यही कहा कि मतलब मस्ती वाले ही सारे थे। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं खुद ही से ही कोई बात कर लूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में ये वीडियोस हेल्प करती हैं। क्योंकि मैं जब ओ लेवल्स के O2 के एग्ज़ाम्स देने लगी थी तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी, और जब भी मेरे एग्ज़ाम्स करीब होते हैं ना तो मैं ऐसी वीडियोस ज़रूर देखती हूँ जिसमें कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हो या अपने बारे में बता रहा हो या वैसे ही जनरल एग्ज़ाम्स के बारे में बात कर रहा हो। तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन लेने में वो हेल्प करती है ना। तो इसलिए मेरे जैसे कुछ और लोग भी होंगे तो उनको भी हेल्प कर सकती हैं, तो मैंने कहा कि क्यों नहीं। तो बात करें एग्ज़ाम्स की, तो एग्ज़ाम्स जब आते हैं ना तो साथ स्ट्रेस जो होता है ना वो कांस्टेंट होता है। मतलब स्ट्रेस का आना ही आना होता है अगर एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, और उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, क्योंकि स्ट्रेस आपको होगा ही होगा एग्ज़ाम्स का। और ये चीज़ हर स्टूडेंट में होगी जैसा भी वो पढ़ता हो। तो ये चीज़ स्ट्रेस हर स्टूडेंट को होता है, मतलब एग्ज़ाम्स का। और प्रेशर ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी इस तरह की है कि ग्रेड्स से जज किया जाता है, एग्ज़ाम्स कैसे हो रहे हैं कैसे नहीं हो रहे उस चीज़ के ऊपर जज किया जाता है। तो ये चीज़ काफ़ी गलत है, लेकिन सोसाइटी ने ऐसा बना दिया हुआ है हम सबको। जैसा सब कुछ चलता आ रहा है, आई होप ये चेंज हो और मैं भी अपना कोई पार्ट प्ले कर सकूँ इसमें, इसको चेंज करने में, क्योंकि मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा ना बहुत गलत है। तो आई होप एक दिन हम रियलाइज़ करें, हमारे जो बड़े हैं टीचर्स, पेरेंट्स और रिलेटिव्स वगैरह जो टॉन्ट्स करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं हमारे रिजल्ट्स के ऊपर, और जो लोग हमें ग्रेड्स के ऊपर जज करते हैं। किसी की सलाहियत का पता उसकी ग्रेड्स से नहीं चलता, ये बात मेरी माननी है। और मुझे लगता है यूथ जो हमारी है उनमें बहुत सारे लोग यही मानते होंगे कि ग्रेड्स इतने मैटर नहीं करते जितना आपकी स्किल और ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो लेट्स सी कि क्या बनता है हमारा आगे। तो जैसे मैं बात कर रही थी कि ग्रेड्स के ऊपर जज किया जाता है, तो हर किसी की कोशिश होती है कि वो अपने कैलिबर के हिसाब से अच्छे ग्रेड्स ला सके। तो सबसे पहले जब सीआईज़ या किसी भी एग्ज़ाम की बात होती है, स्टूडेंट्स का सबसे पहले ये होता है शुरू कहाँ से करें। मेरा जो ख्याल है ना वो है कि हमें अपने आप को अपने हिसाब से अपने आप को खुद जज करके एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, या अगर कोई टाइम टेबल नहीं बनाना चाहता, वैसे ही पढ़ना चाहता है, तो अपने हिसाब से अपने आप को काम दिया जाए। जैसे अगर हम कहें कि मैं अपनी एग्जांपल ले लेती हूँ, अगर मैं कहूँ कि मैं एक चैप्टर 1 घंटे में कर सकती हूँ, तो उस वक्त मैं अपने आप को कहूँगी कि मैंने आधा चैप्टर 1 घंटे में करना है, ताकि मेरे लिए वो बर्डन भी ना हो। क्योंकि जब बाज़ औक़ात जब हम अपने आप को जज कर रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि हम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन फिर जब वो पूरा नहीं होता तो फिर हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, और फिर हम जो हमारे जो आगे के गोल्स होते हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाते। तो इसलिए अपने आप को कम से कम गोल दो ताकि वो अचीव करने में आपको आसानी हो, और जब वो अचीव कर लो तो आपके अंदर इतनी मोटिवेशन आ जाए कि आप अगला गोल अचीव करने की तरफ बढ़ो। तो हाँ, जैसे अगर आपने एक चैप्टर करना है तो वो अगर आप समझते हो कि वो आप 1 घंटे में कर सकते हो, तो वो आप कहो कि मैंने 2 घंटे में करना है। ऐसे बात समझ आ रही होगी आप लोगों को। तो अपने आप को जितना आप सोचते हो उससे कम का टारगेट दो। ये चीज़ बहुत हेल्प करती है, ये मैं खुद के लिए बहुत वर्कआउट की थी ये चीज़। तो हाँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। दूसरी चीज़ आ जाती है कि हम जब पढ़ रहे होते हैं ना तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। जैसे आजकल तो सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है फ़ोन्स। मतलब आजकल तो नहीं, काफ़ी टाइम से यही है हमारे लिए, तो यही सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। या फिर PSL चल रहा है, वो डिस्ट्रैक्शन है। तो उसको जहन में रखते हुए अपने गोल्स बनाओ। जैसे
हम ये नहीं कह सकते अब वो टाइम नहीं रहा कि हम कहें कि बिल्कुल फ़ोन छोड़ के पढ़ो, क्योंकि मोस्टली लोगों की तो पढ़ाई भी फ़ोन में ही होती है। तो अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हो तो आधा घंटा आप फ़ोन यूज़ करने को दो, कि मेरा ये मानना है, क्योंकि उससे आपको होता है, 2 चीज़ें आती हैं उससे। पहली चीज़ कि आपको होता है कि यार अब मैंने आधा घंटा फ़ोन यूज़ कर लिया है, या मैं अपना टाइम ज़ाया कर रही हूँ, या मैं अपना टाइम ख़राब कर रही हूँ, इस तरह आपके ज़हन में चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं इस तरह की, तो फिर वो आपको तंग करना शुरू हो जाती हैं पीछे, बैक ऑफ द माइंड। तो दूसरी चीज़ ये कि आपको ये भी नहीं होता कि मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ, या वो चीज़ें मेरी जब पढ़ रहे होते हो तब ये चीज़ें तंग नहीं करती फिर के, या मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ, क्योंकि आपने चेक किया होता है, इंस्टा या फेसबुक जो भी आप यूज़ करते हो वो आपने चेक कर लिया होता है, तो फिर वो आपको इतना तंग नहीं करता। तो मेरे लिए ये भी चीज़ काम करती थी। तो अगर आप लोगों के लिए ये चीज़, आप लोग को लगता है कि ये चीज़ काम करेगी, तो ये ज़रूर ट्राई करना। हाँ, इसके अलावा एक और चीज़ कि अगर आप लोग पढ़ रहे हो और नहीं, आप लोगों से मतलब नहीं पढ़ा जा रहा, सपोज़ कर लो कि नहीं पढ़ा जा रहा, ब्रेक ले लो, फ़ौरन उसी वक्त ब्रेक ले लो, क्योंकि जब हम अपने आप को तंग करके पढ़ाते हैं ना, तो फिर हमसे नहीं होता। फिर हम जितनी भी कोशिश कर लेना उस टाइम पे हमसे नहीं पढ़ा जाएगा, और जो उस टाइम पे पढ़ोगे ना फिर वो बाद में और ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो ये मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम थी, और मुझे पता है कि मैं भी ऑब्वियसली एक आम सी लड़की हूँ, आम स्टूडेंट थी, एवरेज स्टूडेंट थी मैं भी, तो मेरे लिए मुझे भी ये चीज़ें बहुत तंग करती थी। तो आई एम श्योर मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे, उनको भी ये चीज़ बहुत तंग करती होगी। तो हाँ, अगर आप लोगों को लगता है कि इस टाइम पे मैं नहीं पढ़ पा रही, तो छोड़ दो उस टाइम पे। जो चीज़ आपको हेल्प आउट करती है ना वो करो। जैसे मुझे क्रिकेट खेलना पसंद था, तो मैं ब्रेक लेके क्रिकेट खेलती थी। किसी को कुकिंग करना पसंद है, या किसी को कोई और चीज़ पसंद है, तो वो करे उस टाइम पे। अपना माइंड रिलैक्स करो उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम आपका माइंड इतना ख़राब हो चुका होता है, मतलब इतना आपको स्ट्रेस हो रहा होता है, एंशियस हो रहे होते हैं आप लोग, कि फिर पढ़ाई नामुमकिन सी चीज़ हो जाती है उस टाइम पे। तो थोड़ा गैप लो, माइंड फ्रेश करो, पानी पियो ढेर सारा, हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। मैं इतना पानी नहीं पीती थी और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा तंग की, लेकिन आप अगर हाइड्रेटेड रहते हो ना, तो वो आपको रिलैक्स रहने में और इन चीज़ों में बहुत हेल्प करता है। तो ये चीज़ है। और एक और चीज़ के, जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो ऐसा टाइम एक आता है कि दिल करता है बस रो, और अगर आपको किसी भी स्पॉट पे रोना आ रहा है तो रो, उस वक्त रो, खुल के रो, क्योंकि उससे फिर आपके नर्व्स रिलैक्स होते हैं, मतलब आप थोड़ा थोड़ा बेटर फील करते हो, क्योंकि क्राइंग ऑलवेज हेल्प, मतलब मेरे ख्याल में। तो जितना रोना है ना वो रो लो उस टाइम पे, वरना बाद में वो आप फिर बॉटल अप करते रहते हो, फिर वो तंग करता है। तो इसलिए रो लो उस टाइम पे। अगर भूख लग रही है तो खा लो उस टाइम पे, अपने आप को किसी चीज़ से रोको मत। तो हाँ, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, किसी चीज़ से रोको मत, क्योंकि फिर आपको लगता है कि ये पढ़ाई की वजह से मैं खुद को इन चीज़ों से रोक रहा हूँ, और फिर भी अच्छा ना हुआ तो फिर क्या होगा, फिर आप अपने आप को डीमोटिवेट करना शुरू हो जाते हो, वो बैक ऑफ द माइंड आपको तंग करना शुरू हो जाती हैं चीज़ें। तो इसलिए ये चीज़ बहुत तंग करती है। तो हाँ, मेरे ख्याल में ये नहीं करना चाहिए, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए किसी चीज़ के लिए। वो अगर उस टाइम पे जिस चीज़ का दिल कर रहा है वो करो। जहाँ तक पढ़ाई की बात आ जाती है, अगर हम पढ़ाई पे वापस आ जाएँ, तो पढ़ाई ऐसे करो कि जो टाइम अपने आप को अलॉट किया है ना, उस टाइम पे चाहे कुछ भी हो जाए, पढ़ो। और सबसे बड़ी बात जो है ना, वो अपने साथ सिंसियर रहो। अगर एक गोल बनाया है तो उसको अचीव करो, कि अच्छा मैंने ये गोल बनाया है, ये मुझे इतना तंग भी नहीं करेगा, ये मेरे लिए हेल्पफुल भी है, मैं ये कम चीज़ ज़्यादा टाइम में कर रही हूँ, तो अब मुझे करना चाहिए। तो हाँ, ये चीज़ आप अपने साथ सिंसियर हो, ये सबसे बड़ी बात है। अब हमने पढ़ लिया, उसके बाद की बात, अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। मुझे पता है कि बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैंने एक बात हमेशा आजमाई भी है, और मैंने हमेशा एक बात का ध्यान बहुत ज़्यादा रखा है कि अगर मैं, आप जिस हिसाब से पढ़ रहे हो ना, अपना एक्सपेक्टेशंस भी उतनी रखो। कभी अपने पढ़ाई से ज़्यादा की एक्सपेक्टेशंस ना रखो। जैसे आपको पता होना चाहिए आप XYZ ग्रेड के लिए पढ़ रहे हो। अगर मैं A के लिए पढ़ रही हूँ, तो मुझे ऑब्वियसली हर स्टूडेंट इतना स्मार्ट होता है कि उसको पता होता है कि A ग्रेड के लिए इतना पढ़ना है, B के लिए इतना पढ़ना है, C के लिए इतना पढ़ना है, और हर स्टूडेंट के जहन में एक ग्रेड होता है कि मैंने इस ग्रेड के लिए पढ़ना है। तो उसके हिसाब से पढ़ो, और फिर उसी के हिसाब से एक्सपेक्ट करो कि मेरा ये ग्रेड आएगा या ये ग्रेड आएगा। तो हाँ, और दूसरी बात ये कि मायूस नहीं होना आपने कभी भी। जब आप मायूस हो जाते हो ना, तो फिर आपने जो पढ़ना होता है आप वो भी नहीं पढ़ते। आपको पता होना चाहिए कि इतना मैंने करना है, इतना मैंने नहीं करना,
अपने साथ सब सारी बात ना यहाँ पे आ जाती है कि खुद के साथ सिंसियर रहो। हमें सारा कुछ पता होता है, अपने आप को आप सब कुछ बता के सारा कुछ करते हो। अगर आप किसी दोस्त से बात कर रहे हो या किसी बहन भाई से या अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हो, आप ऑब्वियसली उनको बिल्कुल सच नहीं बताते, ये मेरा ख्याल है। वो उस तरीके से आपको जानते नहीं है, लेकिन खुद को आप सबसे बेहतर जानते हो। तो खुद के साथ कभी झूठ ना बोलो, अपने जहन के साथ, अपने दिल के साथ कभी झूठ ना बोलो कि यार मैंने तो इतना कर लिया है। हालांकि आपको भी पता होता है कि आप अपने आप को झूठ बोल रहे हो, खुद को तसल्ली दे रहे हो और झूठी तसल्ली दे रहे हो। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। खुद के साथ जितना सिंसियर रहोगे ना, उतना आपको अंदाज़ा होगा कि आप कितना बेहतर कर रहे हो या कितना आप अपने एबिलिटी से कम काम कर रहे हो, ताकि आप फिर बेहतर कर सको। हाँ, ये चीज़ है। और दूसरी बात, एक मैंने चीज़ इंस्टा पे देखी थी और वो मेरे ख्याल में हेल्प भी करती है, कि जब पढ़ रहे होते हैं ना, उस वक्त आप नोट डाउन करो, वो जहन में बैठती है बात। बेशक आप रफ नोट डाउन करो, बेशक आप नीट नोट डाउन करो, जैसे आपको सूटेबल लगे, लेकिन नोट डाउन ज़रूर करो, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आपकी मेमोरी में वो चीज़ बैठती रहती है। जब आप नोट डाउन कर रहे होते हैं ना पॉइंट्स, तो वो आपको याद रहते हैं। अपने तरीके से पढ़ो। कोई एक इंसान दूसरे इंसान के तरीके से कभी नहीं पढ़ सकता। अपने लिए, खुद के लिए अपना तरीका बनाओ पढ़ने का और उस हिसाब से पढ़ो, और अपने हिसाब से, अपने टाइम से पढ़ो। जैसे अगर मैं अपने बात करूँ तो मैं रात में पढ़ सकती हूँ, तो अगर कोई मेरी तरह है तो वो रात में पढ़े। अपने आप को दिन में इतना स्ट्रेस आउट ना करे कि यार मैंने दिन में भी पढ़ना है, रात में भी पढ़ना है। अगर जो आपका पीक टाइम है ना, अपना टाइम फाइंड आउट करो कि मैं इस टाइम पे सबसे बेहतर फंक्शन कर सकती हूँ, उस टाइम पे पढ़ो, क्योंकि वो आपको मेमोराइज़ करने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि वो आपका टाइम होता है। तो हाँ, ये चीज़ बहुत हेल्प करती है। और एक बात कि खुद को चैलेंज करो। जितना खुद को चैलेंज करोगे ना, उतना आप बेहतर भाग सकते हो उस दौड़ में ना। जैसे एक चैलेंज दोगे, फिर दोबारा दूसरी दफ़ा दोगे तो उससे बड़ा चैलेंज दोगे, तीसरी दफ़ा दोगे तो उससे भी बड़ा चैलेंज दोगे। तो उनको जब आप वो चैलेंज पूरे करोगे, तो फिर जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी ना कि यार मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो मैंने सोचा है वो मैं कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। उससे आप लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब यार फाइनली मैं कुछ कर रही हूँ। तो बेशक छोटे 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 चैलेंज दो। जैसे आज मैंने ना 10 पेज पूरे पढ़ने हैं और वो मेरे जहन में मुझे याद भी होने चाहिए। तो जब आप वो पूरा करोगे ना, तो जो वो सेटिस्फेक्शन होगी ना आपको कि यार मैंने आज कर लिया जो मैंने सोचा था। छोटे स्टेप से शुरू करो। जितना छोटा स्टेप होगा ना, उतनी जल्दी आप अचीव कर सकोगे। और फिर दूसरे स्टेप जो होंगे वो उससे थोड़े बड़े रखो, फिर थोड़े बड़े, थोड़े बड़े। इस तरह फिर आपको, एक तो कि आपका काम आसान होगा, और दूसरी बात कि आप जब खुद से खुश हो जाओगे ना, फिर आप चाहोगे कि मैं ज़्यादा बेहतर करूँ। तो वो चीज़ आपको बहुत हेल्प आउट करेगी, ये मेरा मानना है। और मैं दुआ भी करूँगी ऑब्वियसली सबके लिए, जो जो ये देख रहे हैं, कि आप सबके पेपर बहुत 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 अच्छे हों और आप लोगों के डिज़ायर्ड ग्रेड्स मिलें। और आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, दुआ करो। जब पेपर दे लो, पेपर देने से पहले ढेर सारी दुआएं करो, क्योंकि दुआएं कबूल होती हैं। और दुआ पूरे तवक्कल के साथ करो, पूरे यकीन के साथ करो कि जो मैं दुआ कर रही हूँ वो मुझे ज़रूर मिलेगा, और फिर ज़रूर मिलता है। जितना यकीन उस दुआ के ऊपर रखोगे ना कि मैंने ये दुआ की है तो मेरा अल्लाह वो दुआ कबूल करेगा। तो हाँ, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बाकी मेहनत करो, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। और फिर भी अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस ना पूरी हों, तो फिर वो आपके लिए बहुत बेहतर होता है। क्योंकि मैंने देखा है कि अगर मेरा ग्रेड अच्छा नहीं आया तो उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। शॉर्ट टाइम में आपको नहीं समझ आएगी कि ये क्या हो रहा है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये क्यों हुआ है, लेकिन इन द लॉन्ग रन आपको पता चलेगा कि मेरा वो ग्रेड बुरा क्यों आया था, उसके पीछे क्या बेहतरी थी, मैंने उसके बाद क्या क्या सीखा है। मुझे उस चीज़ ने, एक बहुत छोटी सी चीज़ आपको बहुत कुछ सिखा देती है। तो मुझे इस चीज़ ने क्या क्या सिखाया है, ये चीज़ आपको पता चल जाएगी विद टाइम। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल मेरे पास कुछ और कहने को है, लेकिन आप लोग जो जो पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में बताए हैं, अपने आप को उनके ऊपर ज़रूर काम करना, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। और अगर मैंने कुछ मिस आउट कर दिया हो तो मुझे वो भी बताना, कि अगर आप लोगों को किसी और पॉइंट के ऊपर या किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर वीडियो चाहिए, तो मैं वो भी आप लोगों को ज़रूर हेल्प करने के लिए वीडियो बनाऊँगी। तो बस खुद के साथ सिंसियर रहना, छोटे छोटे गोल्स रखना, छोटे छोटे चैलेंजेस देना खुद को। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने कुछ सीखा होगा। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।